दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों आज हम एक नई सीरीज, अपना एक नया विषय आधुनिक भारत, इतिहास का आधुनिक भारत को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे देश में यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो उसमें पुर्तगीज कौन आए थे? पुर्तगीज सबसे पहले हमारे देश में आए थे। जो कहाँ आए थे? गोवा के तट पर पुर्तगाली सबसे पहले हमारे देश में आए थे। तो देखिए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मैं आपको ये मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिएगा आपको कैसा लगता है, उसके बारे में आपकी सलाह मशवरा, आपकी कुछ राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो कब आया था? इसका सीधा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, मतलब 1498 AD। तब इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ आपको। मैंने बताया कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। पुर्तगालियों में भी वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली निवासी था, एक नाविक था जो भारत में सबसे पहले आया था। एक्चुअली ये अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन ये रास्ता भटक गया। जाना था इसको अमेरिका और पहुंच गया कहाँ? इंडिया में कहाँ पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। कालीकट कहाँ है? केरला में पहुंचा है कालीकट में। वहाँ के एक राजा थे, हिंदू राजा, क्या नाम था उनका? जिमोरिन नाम था। उन्होंने इसका स्वागत किया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस राजा ने इसका कालीकट में स्वागत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसने नीला जल योजना, देखो हिंदी ऐसी है, इसको देखो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ये इसका आंसर बता देता हूँ पहले। इसका आंसर है ए, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने चलाई थी। इसका मतलब था कि ये अपने जो ट्रेड से संबंधित अपने जो हित थे ना, उनके लिए इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब ब्लू वाटर मतलब समुद्र से संबंधित, हिंद महासागर में ये पॉलिसी ने चलाई थी। समुद्र से संबंधित जो उसका व्यापार होना था कहाँ पे? हिंद महासागर में। तो उसके लिए ही इसने ब्लू वाटर, मतलब समुद्र का रंग नीला होता है इसलिए उसको ब्लू वाटर, नीला पानी होता है ना समुद्र का, इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? अभी आपको बताया। देखिए कितनी बार आया है क्वेश्चन, देख रहे हैं ना कितनी बार क्वेश्चन आया है। यह आया है अनेकों बार, देखो कितनी बार आया देखो। तो ये क्वेश्चन बड़े रिपीट होते हैं, इनको आप अच्छे से करिए। देखो PCS के क्वेश्चन हैं, सभी PCS के हैं, IAS के, वेरियस PCS के हैं, ज़्यादातर PCS में रिपीट हुआ है ये। तो कौन आए थे सबसे पहले? पुर्तगीज, अभी बताया जस्ट आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो अभी बताया 1498। तो ये चीज़ें हैं, इनको बार बार देखना है। जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उनको बार बार देखिए, और जो ईजी लग रहे हैं, जो पहले से याद था, उनको स्किप करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर इसमें बोले कि देखिए पहला कौन था वो अलग है, और वास्तविक पहला कौन था ये अलग है, दो क्वेश्चन है इसमें। तो अगर पहले की बात करें तो इसमें प्रथम वायसराय किसका? पुर्तगालियों का। तो ये था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, जिसने कौन सी पॉलिसी चलाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम कौन ऐसा जो है, ऐसा वायसराय जो जिसको वास्तविक वायसराय, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इंडिया में उसका, पुर्तगालियों का, तो उसका अलग आंसर होगा। कौन होगा वो अल्बुकुर्क है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? देखो अभी हम बात कर रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया। किसने किया था? सी, जमोरिन ने। अभी बात की ना जस्ट हमने, देखिए वही क्वेश्चन है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट आपको पता है, तुरंत क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये कूट से मिलाना है हमको। कूट क्या है, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान। अब आपको इसके एक के बारे में भी पता है ना, किसके बारे में पता है हमें? कि वास्को डी गामा जो था, कौन था वो?
पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी कि पहले का 2। अब देखिए ऑप्शन में देखिए पहले का 2 केवल बी में है। तो इस तरह से केवल 1 या 2 आपको ऑप्शन पता है ना, उसी से भी आंसर निकल आता है। फिर भी इस टाइप के आंसर कभी कभी बहुत ईजी हो जाते हैं, एक पता है उसी से वो निकल जाते हैं। तो देखिए निकल गया ना। तो चलिए मिलाते हैं अभी इनको। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का, 2 मिल गया। कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस था स्पेन का, 1 मिल गया। नेक्स्ट, कैप्टन कुक कहाँ का था? कैप्टन कुक था ब्रिटेन, सॉरी ये जो है ना हाँ सही है। तो कैप्टन कुक कहाँ था? ब्रिटेन का। तस्मान कौन था? तस्मान कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का। तो ये कहाँ के रहने वाले थे उस समय? वास्को डिगामा पुर्तगाली था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ब्रिटेन का और तस्मान हॉलैंड का। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अब देखिए मैं जो बोल रहा था ये क्वेश्चन है वो। वास्तविक संस्थापक मतलब जिसने वास्तविक पुर्तगालियों की सत्ता जो है उसको स्थापित किया कहाँ पे? भारत में। तो वो तो कौन था? अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक था। ठीक है, अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की इसने। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को छीना इसी ने। इसने ही गोवा किसने छीना था? अल्बुकर्क ने। किसने? आदिलशाही सुल्तान से। अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि ये, जिसने गोवा को छीना था। कब? 1510 में। 1510 में इसने गोवा छीना था। आपको पता होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे लास्ट तक रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। इसने एक और तरीका अपनाया था। इसने अपने जो पुर्तगाली थे उनसे कहा था कि आप जो है यहाँ पे स्थायी बस्तियाँ बनाइए। कहाँ पे? भारत में। और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित कीजिए। इससे क्या है, एक्चुअली इसकी नीति थी कि ये जो है विवाह संबंध बन जाएंगे तो क्या है, एक रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन बन जाने से क्या है, एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसका हमारे देश में हो जाएगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। वो उसका ये दिमाग था, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग, कहाँ अपना पहला दुर्ग बनाया था? तो आप लोग बताइए कहाँ बनाया था? इसका ऑप्शन है सी। देखो आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं अभी। ये कोचीन जो है ना, कोचीन में इन सभी यूरोपीय कंपनियों ने कोचीन में ही पहले अपना जो है दुर्ग मतलब कोठी मतलब किला। देखिए कोठी किला दुर्ग क्या है, ये इनके बारे में बताता हूँ थोड़ा। ये क्या है कि ये व्यापार करने के लिए भारत में आए थे सभी यूरोपीय कंपनी। तो इनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जिससे क्या है, ये अपने व्यापार को नियंत्रित कर सके। और वहाँ से एक लॉजिस्टिक हब होता है ना, कि यहाँ से सामान लिया, उधर इकट्ठा कर लिया, वहाँ से उसको रेगुलाइज कर रहे हैं। तो रेगुलेशन के लिए उसको सबको संचालन करने के लिए एक लॉजिस्टिक हब के रूप में ये कोठियाँ बनाई जाती थी। कहाँ बनाई थी? कोचीन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किसने किया था? तो आपको ये तो क्लियर हो जाएगा किसने किया था, बताइए आपको। ये तो पुर्तगालियों ने किया है, और क्या है, पुर्तगाली जब सबसे पहले आए तो इन्होंने स्थापित किया और यहाँ आपने पढ़ी है, कोचीन में हुआ। ठीक है, पांडिचेरी जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही है क्या? चलिए बताइएगा आप। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये भी सही है क्या? अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी सही है क्या? तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही कथन, इसमें से आपको एक सही कथन बताना है। तो सही कथन कौन सा है? केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन। देखिए इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगीज थे, ये सही है। पुर्तगाली ऐसे थे जिन्होंने पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किया था, लेकिन दूसरे यूरोपीय पुर्तगीज नहीं थे, सॉरी फ्रांसीसी नहीं थे, क्योंकि फ्रांसीसी तो सबसे बाद में आए हैं भाई। आप ये भी देखिए ना, फ्रांसीसी आए कब हैं, तो फिर दूसरे कैसे हो जाएंगे?
दूसरे यूरोपीय जिन्होंने पांडिचेरी पर या पुदुचेरी पर कब्जा किया वो कौन थे? डच थे, डच 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 दूसरे वाले, ठीक है। तो ये डच थे जिन्होंने इस पर कब्जा किया। अच्छा, और अंग्रेज जो थे, अंग्रेज़ों ने 793 ईस्वी में पुडुचेरी पर कब्जा किया। इन्होंने भी एक बार किया था 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसको फ्रांस को सौंप दिया था। मतलब 1793 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। ये नहीं होने से मतलब गलत हो गया, कब्जा किया था अंग्रेज़ों ने। और 1814 में जब फ्रांस के साथ पेरिस की संधि हुई थी उस समय इन्होंने फ्रांस को जो पुर्तगाल इसको पुडुचेरी को सौंप दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? देखिए किसने बनाया था? पुर्तगीज ने। पुर्तगीज क्या है, लूटपाट में विश्वास रखते थे। देखिए आइए इसका क्वेश्चन है इसको हुगली मतलब क्या है? गंगा की सहायक नदी, गंगा को आगे जाके बंगाल में हुगली बोलते हैं, तो उसको इन्होंने लूटपाट का अड्डा बनाया था पुर्तगीज ने। ठीक है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। कौन था? जॉब चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख, ये जो है जॉब चारनाक, ये कासिम बाजार फैक्ट्री कहाँ थी? ये कलकत्ता में थी, उसका प्रमुख था ये, है ना। इन्होंने अपने व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानाती, इसको सुतनौती या सुतानाती किसी नाम से भी जाना जाता है, को चुना था। और उसी को यहाँ पर इन्होंने, मतलब ये कलकत्ता ही था, उसको सुतानाती बोलते थे पहले, वही कलकत्ता के पास में जगह थी सुतानाती, तो उसको बसाया था। तो उसी फिर आगे चल के नाम कलकत्ता हो गया, आज कलकत्ता हो गया, कोलकाता हो गया, आगे करके नाम बदलते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। और आपको याद होगा कि अकबर का शासन कब तक था? अकबर का शासन 1605 ईस्वी तक था। उसके बाद में जहांगीर आता है, उसका बेटा जहांगीर आता है। तो क्या होगा, कौन रहेगा यहाँ पे? अकबर रहेगा। भाई जब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, देखो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। अगर इसमें ऐसे आता है कि जब अंग्रेज़ भारत में आए, पहला अंग्रेज़ जब भारत में आया तो उस टाइम मुग़ल बादशाह कौन था? तब आएगा जहांगीर। लेकिन अगर ऐसे आए कि जब कोठी बनाई गई, मतलब जब कंपनी बनाई गई थी, अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, तब कौन बादशाह था? अकबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किस मुग़ल सम्राट के काल में, देखिए किस मुग़ल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? अब मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि क्या हुआ था जब पहला अंग्रेज़ भारत में आया था, कौन आया था? हॉकिंस, है ना। हॉकिंस को वहाँ के राजा ने, मतलब ब्रिटेन के राजा ने भारत में भेजा था। किसके लिए? व्यापार की परमिशन लेने के लिए। तो उसने लेटर लिखा था किसके नाम से? अकबर के नाम से, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पे अकबर का शासन है। किंतु क्या हुआ, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जब ये पहुँचता है, कब पहुँचता है ये हॉकिंस पहुँचता है 1608 में। और उस समय अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर जो है इसका बादशाह बन जाता है। तो उस समय ये उससे फरमान लेता है, वो आगे की प्रोसेस है। और उसके बाद 1611 में इसने व्यापारिक कोठी बनाई थी, कहाँ पे? सूरत में। तो कौन था उस टाइम पे बादशाह? जहांगीर बादशाह था। ध्यान रखना, चाहे तो पूछ ले कोठी बनाई थी तब कौन बादशाह था, या पूछ ले कि अंग्रेज आया था, प्रथम अंग्रेज आया था तब कौन बादशाह था? जहांगीर हो गया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी इंग्लैंड में, तब कौन था? तब अकबर था। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? एक्चुअली क्या हुआ था, 1613 की बात हो रही है। ये जो है मिला था कहाँ है आपको पता है? ऑप्शन डी, सूरत में सबसे पहले इनको हॉकिंस जो 1608 में भारत पहुंचा और उसने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोशिश की। कब?
1611 में, लेकिन वो थोड़ा असफल हुआ उस टाइम पे, कर नहीं पाया। लेकिन 1613 में फिर इसने सूरत में ही 1613 में अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ठीक है, अगला देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? अब देखो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, और ये क्या है, इसके पीछे थोड़ा सा घटना है, उसको बताएंगे आपको। किसने लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था किससे उधार? भाई किससे लेंगे बताओ आप, आपको मैं मौका दे रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा आप भी इन क्वेश्चनों को करें, जिससे क्या है आपका, हाँ बताइए, आपका जो है एक मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग जो पढ़े हैं अब तक, है ना, उसको जो है रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और आपको लगेगा कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। केवल बैठ के रहने से काम नहीं चलने वाला, तो इसलिए आप भी अभी क्या करना है, इनके आंसर देते रहना है। हाँ तो बताइए बताइए बताइए। तो इसको लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया? अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया? क्या हुआ था, ये गवर्नर था, आपको बता दूं, जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड जो है, इसने क्या किया कि ये भारत में तो आ गए थे, और इन्होंने अपना जो है वहाँ पे व्यापार करना भी शुरू कर दिया था। तो इन्होंने धीरे धीरे, इनकी स्थिति मजबूत होती जा रही थी, तो इन्होंने क्या किया, मक्का जाने वाला एक रास्ता था, कहाँ पे? मक्का जाने वाला रास्ता जो जो वहाँ पे था सूरत से, तो उस पर इन्होंने कुछ यात्रियों को बंदी बना लिया। किसने? जॉन चाइल्ड ने। तो इससे जो है कौन, औरंगजेब गुस्सा हो गया, और उसने गुस्सा होकर इसको फरमान जारी कर दिया कि भारत से निकल जाओ। तब इसको, जॉन चाइल्ड को बाहर किया गया था। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं आज का एक और क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मिलान करना है, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध, और इसमें क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध जो हुए ना, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुए हैं, तो कब कब हुए हैं वो आपको बता देंगे। और कौन से, इसमें पूछा है कौन सी संधि के बाद ये जो है इनका ख़त्म किया गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, बताइए आप लोग, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि, कौन सा है इसमें? 4, पहले में 4, देखिए पहले में 4, केवल सी में, तुरंत मिल गया आंसर हमको, लेकिन फिर भी मिलाते हैं। और फिर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक, यहाँ वाला मिला रहे हैं पहले। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन सा है? 3 मतलब क्या है? अनिर्णायक, निर्णय नहीं हुआ इसका, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का निर्णय नहीं हुआ। तृतीय क्या क्या हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये वाला तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ खत्म हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध, ये जो है हमारा, ये बच गया ब्रिटिश की हार। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, 4-1-3-2। तो दोस्तों आज यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, और इस तरह से धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। समझते रहिए, इसको रिवीजन करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ओके, थैंक यू सो मच।